इस पवित्र आयोजन में उपस्थित पूज्य बाबा के पावन श्री चरणों में कोटि शतप्रणाम। परमानंद सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा माताओं एवं भक्तिमती हम सभी लोग परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित है। संत मत सत्संग के नियमानुकूल अब यहाँ कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर लक्ष्मण निषाद संवाद हुआ। इस संवाद के आधार पर पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना कर्म और उसका फल। अभी मैं आत्मा को कर्म और उसके फल के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। जिस संसार में हम आप हैं, महापुरुषों ने इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा है और जिस मनुष्य में हम आप हैं, यह मनुष्य कर्म प्रधान शरीर है। जब तक हम लोग इस कर्म क्षेत्र में कर्म प्रधान वाला मनुष्य को लेकर रहेंगे, तब तक कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। और जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहने कृपा किया है, गहना कर्मलो गति, कर्म की गति गहन होती है। जल्दी लोग कर्म को समझ नहीं पाते और उसके परिणाम को भी नहीं समझ पाते। जब वेद का अध्ययन करते हैं पता चलता है वेद में 3 प्रकार के कर्म उदुत्तमं वरुणपाशमश्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अधावयमादित्यव्रते तवानावशो अभिकरिष्यामि। वेद भगवान कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। सात्विक कर्म क्या है, इसका परिणाम क्या है?
राजस कर्म क्या है, इसका परिणाम क्या है, तामस कर्म क्या है और इसका परिणाम क्या है। सभी लोग दत्तित होकर के सुने। मनीषियों ने, महापुरुषों ने समझाया, मानव निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए परोपकार की भावना रख करके जो कर्म करते हैं, इस कर्म का नाम है सात्विक कर्म। इसका परिणाम क्या है? मनीषियों ने, महापुरुषों ने कहा, सात्विक कर्म करने वाला जीव जहां कहीं भी जाता है, पर्याप्त मात्रा में को सुख मिलता है। जहां भी जाता है, इनको पर्याप्त मात्रा में सुख प्राप्त होता है। ये सात्विक कर्म का परिणाम है। जब शरीर का परित्याग करता है तो स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक के सुख को भोगता है। ये सुख के स्थान है। जब धरती पर आता है तो पवित्र श्रीमान कुल में उनका जन्म होता है, योगी कुल में उनका जन्म होता है और पर्याप्त मात्रा में वहां पर सुख के साधन होता है। मनुष्य शरीर में होता है, अपार सुख को भोगता है। ये सात्विक कर्म उसका परिणाम है। राजस कर्म सकाम भाव से जो कर्म करते हैं, हलासा को रख करके जो कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, आपके अंदर में चाहना है इसका परिणाम, इसका फल हमें मिलना चाहिए। इस कर्म का नाम है राजस कर्म। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, मिला जुला कर्म को भी राजस कर्म कहते हैं। मिला जुला कर्म क्या होता है? कुछ पाप कर्म, कुछ पुण्य कर्म, ये मिला जुला कर्म है। इस कर्म का नाम है राजस कर्म। मनीषियों का, महापुरुषों का कहना है, राजस कर्म करने वाले जीवन में सुख दुख भोगता रहता है। शरीर का परित्याग करता है तब भी ये सुख दुख के स्थान में जाता है। शुभ कर्म क्या है? स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ में जाता है। पाप क्या है? नरक में जाता है, विविध प्रकार की योनियों में जाता है। ये राजस कर्म का परिणाम है। सज्जना, तामस कर्म क्या है? उसका परिणाम क्या है? मनुष्य इसको भी बहुत बढ़िया से समझा है। आलस में पड़ करके जो कर्म करता है, दूसरे को दुख देने के लिए जो कर्म करता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए जो कर्म करता है, और ऐसी भावना से कर्म करते हैं, हम नष्ट हो जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फलाने को भी नष्ट करके छोड़ेंगे। ये भावना को लेकर के जो कर्म करते हैं, ये तामस कर्म है। मनुष्यों का कहना है, महापुरुषों का कहना है, जो तामस कर्म करने वाला जीव होता है, उनके जीवन में केवल और केवल दुख ही होता है। जब शरीर का परित्याग करता है तब भी ये दुख के स्थान में जाता, नरक में जाता है। किसी भी शरीर को धारण करता है तब भी इनके जीवन में पर्याप्त मात्रा में दुख होता है। ये कभी सुख ही नहीं हो सकती। ये वेद के 3 प्रकार के कर्म थे, उनका परिणाम था। जब उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि 3 प्रकार के कर्म हैं। उपनिषद में भी 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म क्या है? संचित कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म क्या है? मनुष्यों ने, महापुरुषों ने समझाया
क्रियमान कर्म वर्तमान जीवन में जो करता कुछ कर्म करता है क्रिया के माध्यम से, ये क्रियमान कर्म कहलाता है। चाहे वो सात्विक कर्म हो कि राजस कर्म हो कि तामस कर्म हो, कोई भी कर्म कर रहे हैं वर्तमान जीवन में, ये क्रियमान कर्म कहलाता है। जब ये ही जमा होता है तो संचित कर्म कहलाता है। सज्जना, जब विधाता ऐसी संचित कर्म में से कर्ता को कुछ भोगने के लिए देता है, और वर्तमान जीवन में जो सुख दुख भोग रहे हैं, ये है प्रारब्ध कर्म। अभी कोई सुख की अवस्था में है, कोई दुख की अवस्था में है, इसी को कहते प्रारब्ध कर्म। जन्म मरण जहाँ लगी जग जागो, संपत्ति विपत्ति कर्म मरो खाओ, यह है प्रारब्ध कर्म। और इस बात को आप लोग बढ़िया से जानते, सत्संग सुनते सुनते, कर्ता जब तक अपने किए कर्म का परिणाम भोग नहीं लेता है, तब तक उसका पीछा कर्म नहीं छोड़ता। शास्त्र वचन में महापुरुष कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम नाम उत्तम चीयते कर्म कल्पकोटि शते। कर्म का सिद्धांत का क्या होता है? कर्ता के द्वारा जो कर्म हुआ, जब तक उसका परिणाम वो भोगेगा नहीं, तब तक कर्म उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। सज्जना, वेद में 3 प्रकार के कर्म, उपनिषद में 3 प्रकार के कर्म। जब गीता जी का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा गीता में भी 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो। ये कृष्ण भगवान का वचन है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? मनुष्यों ने, महापुरुषों ने समझाया, कर्म विधि कर्म, करने योग्य कर्म, शुभ कर्म, अच्छा कर्म, इसको करना चाहिए। कर्म यही है, मनुष्य को मानवोचित कर्म करना चाहिए। शास्त्र के माध्यम से, धर्म ग्रंथ के माध्यम से महापुरुषों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा है, उन कर्मों को करना चाहिए। शुभ कर्मों को करने के लिए कहा है, शुभ कर्मों को करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। ये विधि कर्म है, इसको करना चाहिए। इस कर्म को करने वाला जीव जहाँ कहीं भी जाता है, उनके जीवन में सुख होता है, उनके जीवन में सुख मिलता है, उनका जीवन सुखी रहता है। सज्जना, गीता का एक अकर्म, एक दूसरा अकर्म क्या होता है? मनुष्यों ने, महापुरुषों ने इसको अलग अलग ढंग से समझाया। विद्वानों का कहना है, कर्ता जिस कर्म को करने के लिए सोचा है लेकिन क्रिया में उतारा नहीं है, वह कर्म अकर्म कहलाता है। लेकिन संतों का कहना नहीं, जो कर्म में भी अकर्म देखे, वास्तव में यही अकर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो केवल योगी पुरुष से होता है। कर्म करे करता नहीं, दास भावे। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भाव नहीं है, आसक्ति को छोड़ करके कर्म करते हैं। सज्जना, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ये है अकर्म। ये होता है कैसे? जब कोई योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, क्रिया इनके द्वारा जो होती है, वो है अकर्म। उनके अंदर में कर्तापन का भाव नहीं होता है, वो आसक्ति को छोड़ करके कर्म करते हैं, ये है अकर्म। सज्जनों, इस कर्म का लेप कर्ता के ऊपर नहीं लगता है। इनके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये महापुरुष है, योगस्थ होकर के कर्म करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् तस्य स्पृशन् जिघ्रन् नश्नं गच्छन् स्वप्नं श्वसन् प्रणपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन् निमिषन् नदि
इंद्रियार्थेश वर्तन्ते ध्यान, ये है। ये अगर देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, चखते हुए नहीं चखते हैं, स्पर्श करते हुए स्पर्श नहीं करते, मतलब सारी क्रियाओं को कर रहे लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे, ये है अकल। ये तो योगी पुरुष से होता है। सज्जनों, गीता के तीसरे कर्म है विकल्प। विकल्प मनुष्यों ने, विद्वानों ने कहा विशेष कर्म, लेकिन संतों ने क्या कहा? निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म, पाप कर्म। इसको कभी किसी को नहीं करना चाहिए। पाप कर्म का परिणाम अच्छा नहीं होता। सज्जनों, रामायण में 2 प्रकार के कर्म, विधि कर्म, निषिद्ध कर्म, जिसकी चर्चा मैं आपको करके सुना दिया। संत वाणी में शुभ कर्म, अशुभ कर्म, ये सब कर्म है। महापुरुषों ने कर्म को बहुत तरह से समझाया है। सज्जनों, कर्म की गति ऐसी गहन होती है, कर्म का क्षेत्र इतना बड़ा विस्तार है। अगर कहने वाले कहे, अगर उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो जल्दी ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं। मैं जितना आपको सुनाया ना, अगर इसका विश्लेषण करूंगा तो घंटों लग जाएगा। मैं तो समास में थोड़ा सा आपको सुना दिया। सज्जना, याद रखिएगा, कोई भी कर्म हो जीव को बांधने का काम करता है। जब तक जीव कर्म के बंधन से बना रहता है, तब तक जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। इसलिए कर्म के बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के बंधन से कैसे छूटा जाता है? माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, शिव संगीता की बात है। माता पार्वती ने पूछा था, हे भोलेनाथ, कहने में आता है, सुनने में आता है, महापुरुषों का ऐसा कहना है कि जीव जब तक कर्म के बंधन से बंधा रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। क्या जीव कर्म के बंधन से नहीं छूट सकता है? भगवान शंकर ने कहा, छूट सकता है। अगर सच्चे सदगुरु के सानिध्य में कोई जीव जाए और अपने भीतर के गोपित स्थान का वो ध्यान करे, मतलब आज्ञा चक्र का ध्यान करे, 10वां भाव का ध्यान करे। हम आप जो मानस, जब मानव ध्यान के बाद इष्टियों का साधन करते हैं ना, यही है वो साधन। अगर वो करे तो जीव कर्म के बंधन से छूट सकता है। यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येत विलोकितम। सज्जना, ध्यान के द्वारा कर्म के बंधन से छूटा जा सकता है। इतना ही आप लोगों को सुना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य स्वामी परमानंद बाबा को सुन रहे थे। उन्होंने किस कर्म से सुख, किस कर्म से दुख होता है, ये सुना रहे थे। किसी का न कोई है सुख दुख कर दाता, किसी का न कोई है सुख दुख कर दाता, स्वयं नर है निज भाग्य का निर्माता। कोई देकर जाता, कोई लेने आता, जो आता यहाँ एक दिन निश्चय है जाता। जगत सेठ बैठा है दुनिया का मालिक, खुला उसकी दुकान में सबकी खाता। कहे राजा राम सबका खर्चे जमेगा, हिसाब बिल्कुल सही वह लगाता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनभराता। हे भाई सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। अब हम सबों के बीच में महर्षि में ही आश्रम कोपा घाट से पधारे हुए पूज्य स्वामी गुरु शरण बाबा मंचासीन हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हे बाबा, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी भक्तों को लाभान्वित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज उपस्थित